हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर बीएससी बीकॉम कोई भी सेकेंड सेमेस्टर के अगर आप हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके सिलेबस में अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन रखा गया है एसईसी पेपर में, तो आपके सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसी में आप देखिएगा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इन दोनों ही कम्युनिकेशन की चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। इससे पहले कई एक वीडियो बना हुआ है, 4-5 वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया हुआ है, उसको अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिएगा। तब वहाँ से चीज़ों को लिंक करके आपको बताएंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन का जो फॉर्म्स है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और फिर आप देखिएगा इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। ये दोनों ही चीज़ों को बारीकी से हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने, इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम में आप हो तो आप दोनों ही मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात है ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है क्या है, ये पहले हिंदी में है और फिर इंग्लिश में भी है। दोनों में आपको पीडीएफ भी देंगे, दोनों में ही आपको ये पूरा का पूरा क्लास भी हम करा रहे हैं। कम्युनिकेशन का पार्ट इसलिए भी इंग्लिश हिंदी में कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा। और जब दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो अगर आप तैयारी नहीं करके जाते हैं दोनों लैंग्वेज में, तो यकीनन आपको दिक्कत होने वाली है। और जो दिक्कतें होंगी वो तो आपको एग्जाम के बाद समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़िएगा। टीएमबीयू वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछ देता है। बाकी यूनिवर्सिटी हिंदी में भी पूछेगा, ये बात तय है, लेकिन टीएमबीयू में इंग्लिश में पूछता है, पीपीयू में इंग्लिश में पूछता है, पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पूछता है। तो ये सब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, जो हमारा विचार है। बाकी आपकी इच्छा आपका मन, दोनों में हम समझा देंगे, दोनों में चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आप दोनों को देख लीजिएगा। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो कम्युनिकेशन होता है। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन को समझिए। तो कम्युनिकेशन हमने बताया था कि दो व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करता है उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक लग गया। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि चैटिंग करके हम लोग बात करते हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से बात करता है, कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करके, उसके बाद देखिए लैपटॉप पे वीडियो कॉल करके। ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। चूंकि आपको पता है कि ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चलती है, यानी कि इसमें जो है करंट की आवश्यकता होती है और इसी माध्यम से ये चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब सीधा सीधा आप जान रहे हैं, दो व्यक्ति जिसमें बातचीत करता हो उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी देखिए इसका सीधा उदाहरण आपको समझा दें हम, अगर अभी हम आपसे कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये जो आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, आप मोबाइल फोन में, लैपटॉप में या किसी भी माध्यम से आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, तो जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, यह भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और इस वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यह भी क्या हुआ, संचार का एक माध्यम है। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको पढ़ाया, यानी मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आपको पढ़ा दिए। अब उसी चीज़ को आपने देखा और उसके बाद आपने क्या हुआ कि आपने कमेंट किया, जो कि आपकी प्रतिक्रिया है, जो हमारे पास पहुंचेगी। वह भी कैसे पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यानी कि कागज पेन का यूज तो आप नहीं कर रहे हैं ना, आपने तो टाइप किया और हमारे पास पहुंच गया वो कमेंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसको धीरे धीरे समझते चलिएगा, चीजें हमने बता दिया है। अब इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संचार का एक ऐसा माध्यम है, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। हाँ, संचार का एक माध्यम है जो कंप्यूटर, उसके बाद ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, फैक्स मशीन आदि का उपयोग करके सूचना या संदेश प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का प्रयोग किया जाता है या मीडिया का उपयोग करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, वीडियो कॉलिंग है, फैक्स मशीन है, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है, तब ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी दोस्त से बात करनी है तो मोबाइल फोन के माध्यम से आप बात कर लीजिएगा, तो वह भी टेलीफोन का ही माध्यम है ना, वह भी टेलीफोन का रूप है। तो यानी उस माध्यम से आपने बात किया। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर चलाना जानता है तो कंप्यूटर के
माध्यम से वो किसी से वीडियो कॉल कर सकता है, ईमेल के माध्यम से आप किसी को मेल भेज सकते हैं। तो यह कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और इसके माध्यम से आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इस संचार के कारण कार्य क्षेत्र, समाजों आदि में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यानी कि इस कम्युनिकेशन से, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। पहले क्या होता था? पहले लोग क्या करते थे कि आमने सामने बैठकर बातें करते थे। यानी मान लीजिए आप पटना में हैं और आपके पिताजी अगर गांव में हैं, तो आपको बात करने के लिए घर आना पड़ता था। यानी सबसे पहले जमाने में, ठीक है, वो लोग घर आते थे तो उससे जो बातें करते थे वो होता था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन का एक माध्यम बना कि उसमें कहा जाता था कि कबूतर के माध्यम से लोग कम्युनिकेशन करते थे। यानी कि किसी को अपने बारे में कुछ बातें कहनी है तो वो कबूतर को रखते थे, उसको पालतू बना के, और उसी के पैर में बांध देते थे कुछ भी, मतलब चिट्ठी वगैरह लिख के, और उस कबूतर को उड़ा देते थे और बोलते थे वहां पे जाके तुम पहुंच जाओ जहां पे संदेश पहुंचाना है, और वो वहां जाता था और वहां पे संदेश पहुंचाने का काम करता था। फिर समय बदला, उसमें क्या हुआ कि डाकघर की योजनाएं बनी, यानी डाकघर वाली व्यवस्था आई। उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक चिट्ठी लिखा, डाकघर में डाल दिया, और जहां आपको चिट्ठी भेजना, मान लीजिए आपने बिहार से चिट्ठी को झारखंड भेजना है या यूपी भेजना है, तो आप भेज सकते हो। उस जगह पे लिख दिए कि हाँ भाई यूपी में हमको बनारस भेजना है चिट्ठी, तो वो डाकघर के माध्यम से चला जाता था। उसके लिए कुछ कॉस्ट देना पड़ता था, यानी कुछ पैसे देने होते थे। फिर समय जैसे परिवर्तित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीजें होने लगी और विज्ञान का इतना विकास हुआ ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनने शुरू हुए, और इसी क्रम में जो चीजें हुई और भी सरल हो गई। तो वही चीज ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कारण हर एक क्षेत्र में, समाज के हर एक क्षेत्र में कई एक परिवर्तन हुए, और उसमें से बोल रहा है इस प्रकार लोग बिना अपना शरीर हिलाए डुलाए आसानी से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए, इसको इस तरह समझिए, आपको अपने पिताजी से बात करनी है तो आपको क्या हाथ गोड़ डोलाना उलाना होगा? कुछ नहीं, आपके पास मोबाइल है, लगा दिए फोन, कहीं आना जाना आपको नहीं है, बात कर लिए। और उस समय क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं था। यानी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है कम्युनिकेशन में, ये जब से इंट्रोड्यूस हुआ, यानी आ गया, तो लोगों को इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो घर बैठे ही चीजें अब करने लगे आसानी से। ठीक है, तो इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। अब आ जाइए, इंग्लिश वाले बच्चे अभी हताश हो गए होंगे कि इंग्लिश में आप नहीं बताया। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने यही होती है ना, हिंदी में पढ़ा दीजिए तो इंग्लिश वाले नाखुश हो जाते हैं, और इंग्लिश वाले को हिंदी से दिक्कत है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन विच यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और मैसेजिंग यूजिंग कंप्यूटर, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, और फिर फैक्स मशीन इत्यादि। यानी कि ये बोल रहा है कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आप कंप्यूटर, वही चीज़ें जो हिंदी में आपको बताए थे, कंप्यूटर हो गया, ईमेल, टेक्स्ट, टेलीफोन हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो कॉलिंग करके, फैक्स करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें इंग्लिश में भी है, हिंदी में आपको शुरू से समझा ही दी है। उसके बाद देखिए, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देयर इज ए लॉट ऑफ चेंजेज हैव अकर्ड इन वर्क एरियाज, यानी सोसाइटी। यानी कि कहने का मतलब ये सीधा बोल रहा है ना कि देखिए, जब से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए, जो कि हमने बताया कि पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन कैसे होने लगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये एकाएक नहीं हुआ, इसमें समय लगा, सालों का समय लगा, हजारों वर्ष का समय लगा, तब ये कम्युनिकेशन का माध्यम विकसित हुआ। यानी हम लोग बड़े हेल्पफुल हैं, यानी ग्रेटफुल हैं कि हमारे पास ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं जिसमें हम लोग कहीं भी बैठ के, कहीं भी पूरे दुनिया, देश जहान को देख सकते, सुन सकते और बता सकते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहले ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है सिंपली वे में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यही हिंदी में था और यही इंग्लिश में है, तो इसमें कहीं कुछ आपको समझने बूझने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें आपको समझाए उतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन है, यानी कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। हिंदी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के टाइप्स, और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा हेडिंग में, और हिंदी वाले तो आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के प्रकार। तो अब देखिए, कई एक प्रकार होता है, जैसे ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को कुछ भेजना है, या आप देखते हैं कोई भी चीज, आपका फॉर्म भरते हैं कोई भी चीज का, तो उसका ईमेल आईडी पे आपका कुछ आता है, नोटिफिकेशन आएगा, तो वो ही होता है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है कि ईमेल के माध्यम से आप कोई भी चीज अपने दोस्त तक पहुंचा सकते हैं लिख करके। ठीक है, दूसरा होता है संदेश, मैसेज।
मैसेज में आप फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब का यूज करके, कोई भी एप्लीकेशन का यूज करके वहां पे आप मैसेज दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। दोस्त तक मैसेज को ही संदेश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं। फिर होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा होता है ना, जैसे गूगल पे आप कोई भी चीज को मारिएगा सर्च, तो वहां पे देखिएगा कि कुछ चीज खुल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मतलब आपने गूगल पे मारा कि वेजिटेबल में कौन सबसे अच्छा वेजिटेबल होता है, मान लीजिए कि जो आलू का इंग्लिश में आलू को क्या बोलते हैं, अगर इसको आपने सर्च किया गूगल पे तो वहां पे खुल के आएगा पोटैटो या कुछ भी चीज खुल के जो आएगा ना, वो जिस साइट पे खुल के आता है ना उसी को बोलते हैं ब्लॉगिंग का चैनल होता है वो, ठीक है। जैसे यूट्यूब चैनल होता है ना, उसी तरह ब्लॉगिंग चैनल होता है, ठीक है। तो उस पर चीजें खुल के आती है। इसमें क्या होता है ना, लोग अपने जीवन के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग के माध्यम से साइट्स पे लिखते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना साइट्स होता है, उस पे लोग अपना विचार वगैरह लिखने का प्रयास करते हैं। यह भी एक साधन है जिससे कमाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होता है वीडियो चैट। वीडियो चैट का मतलब होता है कि जो वीडियो कॉलिंग करके आप या नहीं तो वीडियो चैट करके अपने दोस्त, मित्र, यार, जो भी है, सखी, संबंधी, जो भी आप समझ सकते हैं, उसको जो आप करते हैं वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत। उसके बाद देखिए सोशल नेटवर्किंग। जैसे कि देखिए अभी यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं तो ये सोशल नेटवर्किंग है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, इसमें जिसका मन होगा, जितने व्यक्ति का मन होगा वो पढ़ सकता है, ठीक है। इसी को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक नेटवर्किंग। यानी कि ये हो गया यूट्यूब, हो गया फेसबुक, हो गया व्हाट्सएप का कोई मान लीजिए ग्रुप आपने बनाया है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग का साइट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल है। तो ये सारी चीजें जो है सोशल नेटवर्किंग की साइट है, जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर चीजें कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो इसमें एक व्यक्ति थोड़ी लाभान्वित हो रहा है, इसमें कई एक लोगों को लाभ हो रहा है, ठीक है। उसको ना तो कुछ करना है, बस वीडियो देखिए, पीडीएफ लीजिए, पढ़ लीजिए, बात खत्म, एग्जाम आप पास हो जाइए, यही तो आपको करना है, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है जिसमें बहुत से लोग एक साथ मिलजुल कर बातें करें, चीजों को जाने, उसी को बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अगला इसमें आता है फैक्स। फैक्स का मतलब होता है ना, पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले, ऐसे 10 साल पहले होता था कि फैक्स के माध्यम से लोग अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते थे। जैसे कि कैफे वाला होता है ना, तो उसी के पास जाते थे और बोलते थे कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप फैक्स करके भेज दीजिए, जहां उनको भिजवाना होता था। तो ये फैक्स भी वही माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जिसमें चीजों को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। यानी सीधा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब हो गया बच्चों कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, यानी संचार जो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाला परेशान मत होइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो आप संचार करते हैं ना, वही है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स को बता दिए, इतना ध्यान में रखिएगा। इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, या फिर बोलेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। तो दोनों ही पूछ सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिकेशन या संचार इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो अंतरराष्ट्रीय संचार क्या होता है, इसके नाम से ही देखिए ना, एक होता है राष्ट्रीय संचार, एक होता है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय संचार, एक होता है नेशनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो नेशनल कम्युनिकेशन पहले समझिए। नेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये मेरा भारत है, मान लीजिए ये आपका भारत है, भारत के अंदर जो आप हम सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि एक देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आपस में अपने दोस्त, यार, मित्र, अपने बड़े भाई, अपने दादा परदादा, किसी से भी बात उत करेगा, या अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी, तो वो हो गया आपका नेशनल कम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात हो तो इसमें होता है एक देश, मान लीजिए इंडिया है ये, और दूसरा कोई है देश अमेरिका है। इन दोनों देशों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, यानी इन दोनों देशों के लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संचार। अंतर्राष्ट्रीय संचार वह संचार है जिसमें दो देशों के व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। यानी दो अलग अलग देशों के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इसको लिख भी लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संचार उसे कहते हैं जिसमें दो देशों के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संचार, ठीक है। इसको एकदम शॉर्टली लिखिएगा, एकदम अपने फॉर्म में लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में, तो बेहतरीन होगा, ठीक। अब आ जाइए उसको हम लोग देखते हैं जो कि हमने बना के लाया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संचार, जिसे वैश्विक संचार या अंतर्राष्ट्रीय संचार के अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है,
उसमें क्या होता है, देखिए एक संचार का अभ्यास है या माध्यम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार होता है। यानी कि आप मान लीजिए भारत से आपको अमेरिका में संचार करना है, अमेरिका के लोगों से, यानी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन होगा इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्यों होता है तो इसको भी अब देखिए, वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभावों और प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संचार की आवश्यकता पड़ी और इसी के कारण ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये विकसित हुआ। यानी वैश्वीकरण जब हुआ, ग्लोबलाइजेशन जो पूरे विश्व में होता है, जो कि भारत में भी हुआ बाद में, जो कि 1991 में भारत में भी इसको अपनाया गया। उसके बाद क्या हुआ ना, भारत वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या, पहले देखिए इसको समझिए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि पूरे विश्व को एक साथ एक गांव के रूप में जोड़ना। ठीक है, तो इस कड़ी में भारत को भी एक गांव के रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया। और जब वैश्वीकरण की क्रिया प्रारंभ हुई ना, तो उसके तहत क्या हुआ, अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी देश हो, इसके बीच में जो एक देश का दूसरे देश से जो बातचीत होने लगा ना, इसी को बोला गया इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संचार। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत आप देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संचार अध्ययन की एक शाखा है जो वैश्विक स्तर पर सरकार से सरकार, व्यवसाय से व्यवसाय और लोगों से लोगों के बीच बातचीत के दायरे से संबंधित होता है। यानी कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संचार में एक व्यक्ति, एक सरकार, यानी कि भारत की सरकार अमेरिका की सरकार से बात कर सकती है, उसी तरह भारत की सरकार पाकिस्तान के सरकार से बात कर सकती है, कोई भी देश के सरकार से बात कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं, ये इसमें होता है क्या, एक सरकार दूसरे सरकार से बात कर सकती है, दूसरे देश के सरकार से। तो उसके बाद देखिए, एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से बात कर सकता है। जैसे कि भारत में देखिएगा, कई एक ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे स्टेब्लिश हैं। ये कैसे स्टेब्लिश हैं, क्योंकि भारत के भी जो व्यापारी हैं उन्होंने उनको बुलाया, या भारत के सरकार के लोगों ने बुलाया कि भाई आप यहाँ आइए, यहाँ पे कंपनी लगाइए, हमारे यहाँ के लोग उसमें काम करेंगे, हमको भी लाभ होगा और आप भी चीजों को बेचिए। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक मॉडल है किसका, ये कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लोग के बीच, मतलब मान लीजिए आप ही का कोई भाई हुई, मान लीजिए अभी मेरे ही कुछ रिलेटिव हैं जिनके फैमिली से कुछ लोग चले गए हैं विदेश में। ठीक है, और विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे जो संचार होती है या उनसे जो बातचीत होती है हम लोगों की, तो वह भी क्या होगा, विदेश संचार, यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हुआ ना। वो भले ही भारतीय हैं लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, तो विदेश से वो बात हमसे कर रहे हैं और हम इंडिया से कर रहे हैं, तो यह भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी लोगों के बीच लोगों का जो संपर्क होता है, यानी लोग, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से जो संपर्क स्थापित करते हैं, वह भी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में दुनिया भर के कॉलेजों में, यानी कि जो भी कॉलेजेज हैं भारत के या विश्व के, बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सीखिए। जैसे कि देखिए, भारत में इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यह भी क्या है, यह भी हमारी बाध्यता है। क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश अगर नहीं जानेंगे तो विदेशी लोग हम लोगों को गाली देके चल जाएगा, हम लोगों को ही नहीं पता लगेगा। ठीक है, कि वो क्या बोला नहीं बोला। इसीलिए ये आवश्यक है कि विदेशी लोगों से हमको बात करना है तो हमको इंग्लिश आना चाहिए, उनको भी इंग्लिश आना चाहिए, तभी हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद देखिए, तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजार के कारण विभिन्न संस्कृतियों में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता रखने वाले कर्मचारियों की मांग अधिक है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन उभरता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संचार में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैनिक चिंताएं शामिल होती है। यानी कहने का मतलब है ना कि अंतर्राष्ट्रीय संचार जो होता है ना, उसमें जो है राजनीतिक इच्छाएं भी शामिल होती हैं। यानी कि देखिए, कोई भी हमारा, मान लीजिए भारत का पाकिस्तान के साथ कोई विवाद है, तो उस, अगर मान लीजिए इस विवाद को खत्म करना है तो क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों एक साथ बैठें और वो राजनीतिक मुद्दों पर बातें करें कि भाई देखिए ऐसा नहीं है, ठीक ठाक हम लोग जिंदगी को जीना है तो हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहना होगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अच्छा अगर रिलेशन, हमारा पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा होगा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का हमारे साथ, तो इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। क्योंकि हो सकता है कि तब पाकिस्तान बोले कि आप हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को भेजिए, हम भी आपके यहाँ कुछ चीज़ें भेजेंगे, तो ऐसे जो आदान प्रदान चीज़ों का होगा, इससे भी रिलेशन ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इसलिए आवश्यक है ताकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी चीज़ों में शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ों को सुचारू रूप से बनाने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिकेशन है वो क्यों होता है, तो एक राज्य को दूसरे राज्य से अगर बातचीत करना है तो इसलिए भी ये किया जाता है। ठीक, अब आ जाइए इंग्लिश वाले बच्चे के लिए। इंग्लिश में देखिए, वही चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी गई है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आल्सो रेफर्ड टू एज द स्टडी ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन और
ट्रांस रुकिएगा ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन प्रैक्टिस दैट अकर्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि वही चीज़ें कि एक बाउंड्री को पार करके दूसरे बाउंड्री से जो कम्युनिकेशन होता है, वही चीज़ें जो हिंदी में हम आपको बताया ना, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में इसको भेज देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। तो देखिए आज के टॉपिक में हमने दो टॉपिक को क्लियर किया, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया। इससे सवाल जो भी बनेंगे वो शॉर्ट होगा, वो लॉन्ग नहीं होगा। चीज़ों को समझाने का प्रयास हमने किया है, उन चीज़ों को आप समझ जाइएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। इससे जो भी सवाल बने उसको बना के आइएगा, छोड़िएगा मत। इससे ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन सकता है, तो उसको भी कर लीजिएगा। इसके ऊपर अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि ये यूनिट 1 का जो है ना लास्ट टॉपिक था, उसमें एक टॉपिक और बचता है जिसको हम करा देंगे, और उसके बाद यूनिट 2 को शुरू कर देंगे उसी के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लोग अपने मित्र यार में जरूर शेयर कीजिएगा। अपना जो व्हाट्सएप आप लोगों का जो ग्रुप रहता है कॉलेज का, उसमें भी जरूर चैनल को मतलब शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तब। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।